अब कुछ ही क्षणों में आप श्रृंखला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिससे सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। Performed, there has been a transformative change in the way that we do business, both in terms of procedure, in financial outlay, and the decision making at the highest level to ensure that our projects come through. Sir, how long is the tunnel, and when can we expect it for the people? The tunnel is 4.1 kilometers long. I would like to take just a minute about that. It connects the Himachal Pradesh that is the Lahaul Spiti Valley. It connects it to the Zanskar Valley. Between that, we have a mountain range where there is one pass which is Shinkun La. La, as you know, in this language, the Ladakhi language, stands for a pass, the Tibetan language. So this remains under snow for approximately 4 to 5 months a year, and this very heavy snow, approximately 15 to 20 meters of snow, feet of snow, which therefore means that the connectivity which we have established between Nimu, Padam and Darcha, which we were able to establish in March this year, it will not be an all-weather connectivity. So therefore the requirement of a tunnel, and like I said, we expect to be able to complete this in 4 years time. हमारे पूरे कौम को और ख़ासकर जो आर्मी हमारे है उनको और करगिल वासियों को, लद्दाख वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज हम अपना विजय दिवस का 25वां साल मना रहे हैं, जिसको सिल्वर जुबली के तौर पे मतलब सिल्वर जुबली कहते हैं। और उसमें एक ख़ास बात ये भी हो गया कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आज इस दिवस को मनाने के लिए, विजय दिवस को मनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। तो हम सब खुश हैं कि आज करगिल में विजय दिवस का आज 25वां जो ये था 25वां साल हम मना रहे हैं। तो वी फील रियली प्राउड, और हमें प्राउड है कि हम इंडियन है और इस ग्रेट नेशन का एक हिस्सा है हम लद्दाख। और आप जानते हैं कि लद्दाखी जो है हुब्बुल वतनी इनके अंदर कूट कर बड़े हैं। चाहे हमारे करगिल के आप जानते हैं 99 में जब वार हुआ था तो करगिल वालों ने हर तरह से हमारे फ़ौज का मदद किया था। और आप जानते हैं उस वक्त मैं ख़ुद भी एक डॉक्टर था, तो मैं यहाँ द्रास सेक्टर में एज नोडल ऑफिसर काम कर रहा था। तो हम उसके 99 वार के आई विटनेस भी है। तो आज सच बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे एक तो जितने भी हमारे जो उस वक़्त के जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया था उनकी फैमिली यहाँ पे आए हैं। और बाकी जितने भी आप देखें आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तीनों हमारे सेना के हेड्स और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, ऑनरेबल रक्षा मंत्री और बाकी जितने भी डिग्निटरीज़ आए हैं तो हमारे यहाँ करगिल में आज, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आज शिंकुला टनल का भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रखा गया था, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये भी हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज ही शिंकुला टनल का ये आज फर्स्ट आपने एक्सप्लोजन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथों में हुआ, तो उससे हम कुछ महीने पहले हम यहाँ से निमो से देखने गए थे। रोड हमारा ख़ासकर हमारे ज़ांस्कार के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत शॉर्टेस्ट रोड जो बन रहा है और ऑल वेदर रोड बनने जा रहा है। जब शिंकुला ये टनल बन जाएंगे तो ये हमारे डेवलपमेंट में और एक फीदर ऐड करने जा रहा है। तो ये हम सब के लिए बहुत खुश आयन बात है। और हम सब खुश है कि आज हमारे शिंकुला टनल का भी वो स्टार्ट करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथों ये आज इसका एक्सप्लोजन करके इफ्तिताह किया गया। सबसे पहले करगिल विजय दिवस विजय की जो है 25वें साल है, उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को और ख़ुसूसन इस देश के आर्मी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और सलाम पेश करता हूं उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे के इस देश का जो है सर ऊंचा किया है। आज इस 25वें साल की इसके मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए पूरे करगिल के आवाम के लिए एक प्राउड की मोमेंट है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
बाकी आज शंकुला टनल का यहाँ पे फाउंडेशन रखी है। ये टनल लद्दाख के लिए खुसूसन लद्दाख के लिए और बिलखुसूस ज़ंस्कार के लिए ये बहुत ही एक फ़ायदेमंद टनल होगा। एक तरफ जोजिला टनल इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में तैयार हो जाएंगे और दूसरी साइड ये शंकुला टनल, इससे मुझे लगता है कि इन दोनों टनलों से एक तो पूरे लद्दाख में टूरिज़म और बूस्ट होंगे और ख़ुसूसन करगिल में उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शंकुला टनल अगर खुलती है बन के अगर तैयार होती है तो अमरनाथ जी यात्रा के जो लोग आते हैं उनके लिए भी एक यहाँ से अल्टरनेटिव रूट यहाँ से बनेगी। और यहाँ से होते हुए हमारे स्पंगला से एक नाला निकलता है जो बहुत ही इजी एक्सेस है इसके लिए। जो मैं जिस वक्त में सीसी था उस वक्त भी मैंने इसको एक टेकअप किया था। अगर ये और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अभी हमारे एडवाइज़र साहब से भी बात कर रहा था कि उसका भी जो है प्रोजेक्ट आगे भेजेंगे। अगर ये होती है तो जो 2-3 महीना अमरनाथ जी यात्रा जो चलती है उस वक़्त भी उसका फ़ायदा भी करगिल को, ज़ंस्कार को, हर किसी को मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है। पिछले कुछ सालों में ख़ुसूसन जिस तरह से चाइना अपने साइड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तेज़ी ला रहा पिछले 4-5 सालों में, हमारे देश ने भी ख़ुसूसन मिनिस्ट्री ने पॉलिसीज़ बनाई है कि बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। उसी का नतीजा है कि आज लद्दाख में भी बहुत सारे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी है और आने वाले सालों में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी हमारे अनकवर्ड जो बॉर्डर एरिया तरह बहुत सारे हमारे पनीखर पहलगाम रोड है, ये सारे चीज़ें भी इस पॉलिसी के अंदर ला के जो है जल्दी इन पे काम शुरू हो जाए।